क्या आपने कभी सोचा है कि असली बलिदान कैसा होता है? मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो खत्म होने के बहुत देर बाद तक आपको याद रहेगी। रेखा ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी। उनका 6 महीने का बच्चा मनीष उनकी बाहों में था। उनके लिए मनीष ही उनकी पूरी दुनिया था। छोटा, इनोसेंट, अभी तक ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। ट्रेन एक घने जंगल से गुजर रही थी। हवा तेजी से चल रही थी। अचानक अफरा तफरी मच गई। एक धमाका हुआ। ट्रेन के पिछले हिस्से से आग की लपटें निकलने लगीं। धुआं, चीखें, हर जगह पैनिक था। रेखा खिड़की के पास बैठी थी। जैसे ही घना धुआं उनके डिब्बे में आया, उन्होंने मनीष को अपने सीने से और कसकर लगा लिया। उसे हर चीज से बचाने के लिए बेताब थी। ट्रेन एक ऊंचे पुल के ऊपर से गुजर रही थी और नीचे जंगल से होते हुए एक नदी तेजी से बह रही थी। उस पल में रेखा समझ गई उनके लिए कोई रास्ता नहीं था, अब और नहीं। लेकिन शायद, बस शायद, उनके बेटे के लिए उम्मीद थी। उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने खिड़की खोली। उन्होंने मनीष को देखा, उसे आखिरी बार चूमा और पहाड़ों से भी भारी दिल के साथ उन्होंने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने उसे जाने दिया। अपनी पूरी दुनिया उस खिड़की से बाहर और नीचे नदी की तरफ भेज दिया। लेट साइलेंस लिंगर फॉर अ सेकंड। रेखा पीछे रह गई, फंसी हुई थी, क्योंकि आग ने ट्रेन को अपनी चपेट में ले लिया था। नदी के किनारे शेरा नाम का एक आवारा कुत्ता देख रहा था कि कुछ छोटा सा पानी में गिरा। बिना किसी हिचकिचाहट के शेरा कूद पड़ा, तेजी से करंट के खिलाफ तैरने लगा। वह मनीष तक पहुंचा, उसे अपनी पीठ पर धकेला और उसे सुरक्षित किनारे तक खींच लाया। उस किनारे पर शेरा का मालिक हरिराम खड़ा था। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। छोटे बच्चे को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उस दिन मनीष उसकी पूरी जिंदगी बन गया। त्रासदी से निकला एक चमत्कार। रेखा ने मनीष को जीवन का उपहार दिया और ऐसा करने में वह खिड़की के पार चली गई, कभी न लौटने के लिए। एक मां का बलिदान यह प्यार का सबसे शुद्ध, सबसे पावरफुल रूप है। रेखा की कहानी याद रखें, अपने प्रियजनों को अपने करीब रखें और एक मां के दिल में छिपी खामोश ताकत को कभी न भूलें।